ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம். பாசுரம் संख्या 3. வேதநூல் பிராயம் 100 மதிசர்தாம் புகுவரேலும் ஆதியும் உறங்கிப் போகும் நின்ற விப்பதினையாண்டு பேதை பாலகனதாகும் பிடிப்பசி முப்பத் துன்பம் ஆதலால் பிறவி வேண்டே நரங்கமான கருளா. मेरी पेरुमाल ने पूछा, आपको मैं परम पदम देने की इच्छुक हूँ, तो आप उसे नहीं चाहते हैं, तो ऐसा है तो संसार में ही रहिए और इसमें रहकर भगवान नाम संकीर्तन कीजिए. तब आழ்வார் कहते हैं, संसार ठीक है, आपने कहा ठीक है, परंतु संसार की तरफ जब मैं मुड़ता हूँ तब नाम भगवान नाम लेने, तुम्हारे नाम स्मरण करने के लिए ही अवकाश नहीं मिलता है. इतने दोष और पाप से भरा हुआ है संसार. तो भगवान पूछते हैं, ऐसा क्या दोष है संसार में कि आपको नाम स्मरण करने को भी समय नहीं मिल रहा है या आप नाम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं. तब आழ்வாर कहते, देखिए आழ்वार इस संसार के दोषों को कहते हैं. तो संसार में ही अनादिकाल से रहने के बावजूद संसार में भी जुगुप्साई संसार में प्रति एक घृणा निर्माण हो जाता है. भगवान नाम संकीर्तन की मधुरता से, मधुरता में मग्न होने से उस पर भी घृणा उत्पन्न हो जाता है. तो आழ்वार कहते हैं, वेदनूर प्रायम वेद शास्त्र अविरोधिना. मनु स्मृति में मनु कहते हैं, आर्षम धर्मोपदेशंच वेदशास्त्र अविरोधिना यस तर्केण अनुसंधते सधर्मम वेद न इतरः. धर्म की परिभाषा कहते हैं मनु. धर्म क्या है? वेद शास्त्र के अविरोध तर्क शास्त्र थे, तर्क लगाकर जो अध्ययन करता है, वेद शास्त्र का अध्ययन या उसमें जो लिखा हुआ है, जो कहा हुआ है, उस पर विचार तर्क से करना चाहिए, परंतु शास्त्र का विरोध न होना चाहिए उसमें. तर्क ऐसा नहीं जैसे सांख्य शास्त्र हो या नैयायिक हो, वे तर्क लगाते हैं परंतु वेद शास्त्र का विरुद्ध है. तो जो ऐसा जो विचार किया जाता है उसे ही धर्म कहा जाता है. तो वेदनूल, नूल यानी ग्रंथ तमिल भाषा. तो ऐसा यहाँ मनु ने वेद शास्त्र कहा है, आழ்वार वेदनूल, वेद ग्रंथ कहते हैं, अथवा वेद और ग्रंथ, वेद तथा शास्त्र ऐसा अर्थ लेंगे तो वेद और फिर वेदार्थ और वेद को जानने वाले ऋषियों द्वारा प्रणीत स्मृति इतिहास पुराण आदि. तो ये इन सब में क्या कहा गया है? मनुष्य का आयु 100 वर्ष का है. शतायुर्वै पुरुषः, यजुर्वेद में कहा गया है 100 वर्ष का मनुष्य का आयु है. ये अवधि है, ऊपर की सीमा है. ये तो हम शास्त्र में ही पढ़ते हैं कि कोई विरले व्यक्ति 100 साल तक जीते हैं. अधिकतर लोग उसके पहले ही मृत्यु को पा जाते हैं.
ये वेदनूल प्रायमनूर मनीषर लिखा है। मनुष्य मनुष्य यदि 100 साल भी जी ले, मनुष्य शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि 100 साल ब्रह्मा का भी होता है, इंद्र का भी होता है, परंतु ब्रह्मा का 100 साल कैसा है? 1000 चतुर्युग, 4 युग है। ऐसे 1000 चतुर्युग का एक दिन, दिन मीन्स दिवा, और ऐसे ही 1000 चतुर्युग का रात्र, ऐसे 2000 चतुर्युग का मिलकर एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। ऐसे 365 दिन का एक वर्ष होता है। उसके पश्चात ऐसे 100 वर्ष उनकी आयु है। तो 100 वर्ष की आयु सबकी होती है, परंतु काल और देश के हिसाब से आयु बदलती है, दीर्घ होता है उनका। तो उस आयु को नहीं कहा गया है, मनुष्य का आयु कहा गया है। देखिए कितना आचार्य उसमें लिखते हैं। वो देवताओं को यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो मनुष्य, यदि मनुष्य 100 साल जिए, तो क्योंकि देवताओं के आयु को देखेंगे तो मनुष्य का आयु कैसा होगा मालूम है? जैसे हमें देखने से हमारी आयु को 60-70-80 वर्ष के हमारी आयु को देखकर कीड़े मकोड़े का आयु कितना अल्प है, उसी प्रकार हमारा जो 100 वर्ष का जो आयु है वो देवताओं के आयु से तुलना करने पर जायस्व मृयस्व इस प्रकार कीड़े मकोड़े की तरह है। जायस्व मृयस्व ऐसे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। ऐसे हमारी आयु बहुत अल्प है। क्योंकि परंतु वेदनूल प्रायमनूर मनुष्य ताम पुगवरेलु, यदि ताम का शब्द के लिए व्याख्यान करते हैं क्या? क्योंकि गर्भ से लेकर मरण कभी भी आ सकता है। ऐसा जल की बुदबुदे जैसा है आयुष्य, उसमें भी मनुष्य कहता है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो आश्चर्य होता है आचार्य को कि इतने जल के बुदबुदे जैसे है मनुष्य का आयु, पर उसमें जैसा कि वो शाश्वत रहने वाला है ऐसा वो प्लान करता है। तो यदि कोई बिरला 100 साल जी भी लिया, पहले तो जी नहीं सकता, क्योंकि कोई लोग गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं, कोई जन्म लेते समय मर जाते हैं, कोई जन्म लेकर तुरंत मर जाते हैं, कोई 4 दिन रहकर मर जाते हैं, कोई बाल्यावस्था में मर जाते हैं, कोई घमंड से भ्रमण करने वाला, भटकने वाला यौवन अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई जरा वृद्धावस्था तक पहुंचकर वहाँ पर मरण को प्राप्त होते हैं। तो मरण कब होगा ये बता नहीं सकते। यही विष्णु पुराण में इसे ही कहा है, गर्भे विलीयते भूयो जायमानो अस्तमेति च जातमात्रे च म्रियते बालभावे अथ यौवने मध्यम वा वयः प्राप्तं वार्धके वा दुवा प्रतिरी। तो इस प्रकार मरण निश्चित है, ध्रुव है, निश्चित दृढ़ है, पर कब पता नहीं। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक कभी भी मरण आ सकता है। परंतु ये मनुष्य का आश्चर्य देखो, ऐसे मनुष्य, ऐसे मृत्यु किसी क्षण आ सकता है, सत्य है, परंतु वो प्रत्येक दिन हमारे आयु का एक दिन घटता है, इसलिए दुख नहीं करता है, वो खुशी मनाता है। सूर्योदय होते ही अरे वाह पैसा कमाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा करने लगता है, और सूर्यास्त होते ही हाँ अभी पैसा कमाया, अभी आराम करूंगा, नींद करूंगा। तो इस प्रकार नंदंती उदित आदित्य नंदंती
अस्तमिते रवौ आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवित क्षयम। तो रामायण में अयोध्या कांड में कहा गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त में आनंद प्राप्त करते हैं, परंतु दिन आयु का एक दिन घट गया है, उसे कोई विचार नहीं करता है। तो ऐसा 100 वर्ष कोई विरला व्यक्ति प्राप्त कर भी लेगा तो क्या होगा, पादियुम उरंगी भूम, उसमें ठीक आधा नींद में चला जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। ओ स्वामी आழ்वार कहते हैं नाम संकीर्तन करने का काल है, समय है, तो उसमें से आधा व्यर्थ ही चला गया है, ऐसे दुख से कहते हैं आழ்वार कि आधा नींद में चला जाया। क्योंकि जहौ निद्रा च तंत्री च, जैसे रामायण में कहा गया है कि लक्ष्मण वनवास के समय अपने आलस्य, निद्रा, श्रम सभी को दूर करके जागृत अवस्था में ही थे हमेशा। तो ऐसे ही हमें रहना चाहिए, परंतु क्यों ऐसा रहकर क्या करना है, सततम कीर्तयन्तः, सदा भगवान नाम स्मरण करते रहना चाहिए, कहते रहना चाहिए। देखिए आழ்वार और आचार्य का क्या विचार है, हमें सतत भगवान नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। और श्री वैष्णव संप्रदाय में क्यों नहीं करते हैं लोग, दक्षिण भारत, उत्तर भारत में करते होंगे आप लोग, दक्षिण भारत में तो दिव्य प्रबंध का जो 1-2 घंटे का अनुसंधान होता है उतना है। ऐसे जो दिव्य प्रबंध कितने लोग कह सकते हैं, मुझे बताइए, कितने लोगों का उसका अभ्यास है। तो आसान बना दो ना संप्रदाय को। शरणागति आसान है, हमारे स्वरूप के अनुरूप है, इसलिए तो शरणागति करते हैं। उसके पश्चात नामस्मरण, जैसे आழ்वार ने, विरुद्ध नहीं है, आழ்वार ने कहा है, आचार्य ने कहा है, नामस्मरण कर लो। नहीं जमता है तुम्हें बाकी अन्य कुछ, तो नामस्मरण कर लो, पर्याप्त है। इस पर अनेक प्रमाण दिया गया है। देखिए आழ்वार कहते हैं, आचार्य कहते हैं। तो बाकी 50% तो नींद में चला जाता है, और बाकी के 50% कैसे बीतता है वो अगले पोस्ट में देखेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः।